का रुख इंसान दुनिया में आया और फिर जब वो आया था तो उसके जीवन में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं था। आज वो उसे क्या हो गया कि वह अपने सारे सुख को भूलकर केवल दुख की कथा ही गाता है। आजकल जिससे भी मिलो वह केवल अपने दुख की बात करता है। कोई अपने आर्थिक दुख की बात करता है, कोई अपने शारीरिक दुख की, तो कोई अपने शारीरिक दुख की। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिससे कोई दुख ना हो। खैर, हमारे जीवन में भी सुख दुख तो आते जाते ही रहते हैं, परंतु मज़े की बात यह है कि हम अपने दुख के लिए कभी ईश्वर को, कभी किस्मत को, तो कभी दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हर मनुष्य अपने दुख का निर्माता स्वयं है। हर मनुष्य अपना दुख स्वयं उत्पन्न करता है, लेकिन इस बात को कोई नहीं मानना चाहता। इसीलिए इस आर्टिकल में हम आपको दुख के वास्तविक अनुभव और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर बताएंगे कि हमारे दुख का मूल कारण क्या है। जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया तब मैं बहुत खुश था। इतनी खूबसूरत दुनिया को देखकर, इतना मनोहर दृश्य देखकर, हंसते मुस्कुराते फूल, हवा में झूमते पेड़ पौधे, गाते गुनगुनाते चिड़ियों का शोर और इतने सुंदर सुंदर लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस दुनिया में आकर मैंने मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा किया इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए। परंतु धीरे धीरे जब मैं बहुत बड़ा हुआ और थोड़ी समझ हुई तो मैंने यह नोटिस किया कि पता नहीं क्यों मनुष्य अपने जीवन में खुश नहीं है। मैंने देखा कुछ लोग चिंता में डूबे हुए हैं, कुछ लोग गम के मारे लग रहे थे, कुछ लोग दुख से आंसू बहाते हुए दिखाई दिए। मैंने कुछ लोगों को यह भी कहते सुना कि दुनिया में केवल दुख ही दुख है। कुछ लोग तो ईश्वर को कोस भी रहे थे कि ईश्वर ने इतनी जिंदगी को दुखों से भरा दिया। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा कि ईश्वर भला ऐसे कैसे कर सकता है। मैंने तो सुना था कि ईश्वर मंगल करता है, दुख हारता है, कृपा निधान है, उद्धार करता है, दयावान है, दया का सागर है। फिर भी इतना सुंदर मनुष्य बनाकर उन्हें इतनी पीड़ा क्यों देता है? यह तो कोई दया की बात नहीं हुई। मैंने तो सुना था कि ईश्वर बड़े महान और महाज्ञानी है, फिर भी इतनी सुंदर संसार बनाकर उसे दुखों से भर देना, यह तो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं हुई। लोगों का दुख देखकर मैं हमेशा यही सोचते रहता था। तभी अचानक एक दिन सपने में ईश्वर मुझे मिल गए। मैंने ईश्वर से शिकायत की। उसने पूछा कि आपने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, मनुष्य को इतना सुंदर जीवन दिया, फिर भी आप इन बेचारे मनुष्य को इतना दुख क्यों दे रहे हैं? ईश्वर चौंकते हुए बोले, तुमसे किसने कहा कि मनुष्य को मैं दुख देता हूँ? यह तो सरासर झूठ है। किसी ने कहा संसार के सब लोग तो आपको ही दोषी दे रहे हैं। मैंने भी अपनी बात पर जोर देते हुए ईश्वर से मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी बच्चे हो, तुमने अभी इन मनुष्यों को ठीक से समझा नहीं है। अपनी हर गलती के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। अभी संसार से कुछ सीखो, जीवन को गहराई से समझो, धीरे धीरे तुम सब कुछ समझ जाओगे।
तभी से मैंने दुनिया से सीखना शुरू किया, जीवन को समझना शुरू किया, क्योंकि लोगों का दुख देखकर मुझे भी दुखी होना पड़ता था। इसीलिए मुझे किसी भी हाल में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना था कि मनुष्य के जीवन में इतना दुख क्यों है, आखिर मनुष्य इतना दुखी क्यों है। मैंने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए दुखों को भी गहराई से विश्लेषण किया, अपने आसपास के दूसरे मनुष्यों के दुखों पर भी काफ़ी रिसर्च किया, और आज जब मैं जीवन को काफ़ी हद तक समझ गया तो मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। जब मैं जान गया हूँ कि जीवन में दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है, जीवन तो बहुत ही सुंदर घटना है। दुख तो मनुष्य अपने लिए स्वयं पैदा करता है। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ साल पहले ही मैं आपकी तरह ही सोच रहा था। आपकी तरह मैं भी सोचता था कि मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। कभी गरीबी का दुख, कभी दिल के टूटने का दुख, कभी असफलता का दुख, तो कभी किसी अपनों को खोने का दुख। परंतु कितना दुख झेलने के बाद भी मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा था कि वह कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। ईश्वर के ऊपर मेरे इस अखंड विश्वास के कारण यह है कि मैं अपने कुदरती स्वभाव को ही धार्मिक आध्यात्मिक स्वभाव का व्यक्ति हूँ। जीवन के हर कठिन मोड़ पर ईश्वरीय शक्ति ने मुझे सहारा दिया है। मुझे हर पल अपने अंदर ईश्वर के होने का एहसास होता रहा है। लेकिन आप यह बात मत समझना कि मेरे विचार ईश्वर पर मेरी आस्था से अभिप्रेरित हैं। मैंने खुद के ऊपर काफ़ी प्रयोग भी किया है। इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर काफ़ी रिसर्च भी किया है, और काफ़ी रिसर्च के बाद अब मुझे समझ में आ गया है कि हमारे दुख के लिए भाग्य या ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। हम खुद ही अपने लिए दुख या सुख चुनते हैं। हमारे दुख का एकमात्र कारण है हमारे स्वयं और प्रकृति के नियमों के संतुलन का ना होना। हमारे धर्म ग्रंथों में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अंधकार और अहंकार को मनुष्य के दुख का मूल कारण बताया गया है, और मनुष्य को इन पांचों विकारों से टूटकर पाने की बात भी कही गई है। लेकिन मैं इससे छुटकारा पाने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि आज के समय में इन पांचों विकारों से परे होना किसी भी मनुष्य के लिए लगभग असंभव बात है। इसीलिए आज मैं बात करूंगा हमारे जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन। परंतु सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम क्रोध और लोभ, मोह और अहंकार हमारे दुख के निर्माण में किस प्रकार अपनी भूमिका